आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का इस नए वर्ष पर स्वागत करता हूं। नए साल का आज पहला दिन है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस नए वर्ष पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, ईश्वर उसे पूरा करने की ताकत दे, आपको शक्ति दे, आपको आपका बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें, ऐसा मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। दोस्तों, नया साल है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपकी कोई भी जो कमजोरी है उसको आप ताकत बना सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आपकी असफलता के अंदर कोई ऐसे कारक जो कि आपको पीछे धकेलते हो, जिसने आपको हार का सामना कराया हो, उसे दूर कर दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उसे अपनी ताकत बनाइए। कमजोरियों को ताकत बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो नए साल होते हैं, कुछ विशेष तिथियां होती है जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से झंझोर कर रख देती है, और हम उस दिशा में करने के लिए प्रबल रूप से इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो मैं वापस ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। इस साल आपको नौकरी का तोहफा मिले, बेरोजगारी का जो कलंक आपके ऊपर लगा हुआ है वो मिट जाए, आप अपने माता पिता को खुशी दे सको। और मान के चलना, ऐसा जरूर होगा, आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा पर। आप जानते हो, पदों की बढ़ाने की जो मुहिम चल रही है, ये काफी जोर शोर से चल रही है और इसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है। खून से पत्र लिखने वाले हनुमान किसान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने इनका साथ दिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि स्टूडेंट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। खून से पत्र लिखने का परिणाम हमारे सामने आया, मैंने कल भी इसके बारे में आपको अवगत कराया है। अब एक नया अपडेट में अपने सामने आया है, उस अपडेट से भी आपको अवगत करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि खून से पत्र लिखा हनुमान किसान जी ने, सरकार ने यह आश्वासन दिया कि पदों की विसंगतियों को दूर करके हम 2 या 3 दिन में आपको इससे सकारात्मक परिणाम दिलाएंगे। इस संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया था, यह आपके सामने है। मैंने इसकी जानकारी दी थी कि पदों का लेटेस्ट डाटा मांगा, जो कुल पदों में से 4 to 9 पद कम प्राप्त हुए। विभागों ने बताया कि हमारे पास इतने ही सीधी भर्ती हेतु पद रिक्त है। उसके बाद हर विभाग से पदों की पुनः गणना, पुनरीक्षण के लिए बोला गया। वही बात सरकार ने दोहराई। ये जानकारी मैंने आपको सूचना के रूप में पहले दी थी। उसके बाद हनुमान किसान जी ने बहुत बड़ा काम किया, अपने खून से पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। सकारात्मक परिणाम भी मिला। ये कुछ चित्र है, आप भली भांति जानते हो। ये देखिए, स्टूडेंट का जमघट लगा हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। अब जो अपडेट हमारे सामने आया है, वास्तव में वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि पद वृद्धि से संबंधित जो डिसीजन है, उसके लिए डेट फिक्स हो गई है। सोशल मीडिया में ये चल भी रहा है, आपको जानकारी भी है। ये जो पदों में वृद्धि से संबंधित जो डेट फिक्स हुई है, उस संबंध में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आपके सामने है। ये देखिए, 7 जनवरी तक पद वृद्धि की खुशखबरी मिलने का दिया आश्वासन। 7 जनवरी तक
7 जनवरी तक पदवृद्धि हो सकती है। इसका आश्वासन सरकार ने दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जरूर कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा इसका। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। आप वही स्टूडेंट हो जिन्होंने पदों को बढ़ाने की जो मुहिम है, इसको इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड में ला दिया था। यह आपकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, ताकत है आपकी ये। यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप स्टूडेंट हो, इस ताप को कम मत होने देना, अपनी एक्टिवनेस को कम मत होने देना। आप मोटिवेट रहना, इसको ढीला मत पड़ने देना। नहीं तो दोस्तों, ये राजनीतिक तंत्र होता है, इसके जो डिसीजन होते हैं पतली गलियों से भी निकलते हैं और चौड़ी गलियों से भी निकलते हैं। इनके डिसीजन समय के आधार पर कैसे बदल जाए, यह आप भली भांति जानते हो और मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, इसलिए इसको ताप देते रहना, ताकि सरकार के मन में यह हमेशा अलर्टनेस रहे कि हमें इसके बारे में कुछ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक तरीके से मैं बधाई देना चाहूंगा इस आश्वासन के संबंध में, जो कि डेट इन्होंने बताई है। लेकिन यहां फिर भी वही बात, आपकी एक्टिवनेस बनी रहनी चाहिए। तो नए साल की वापस आपको शुभकामनाएं। ईश्वर इस साल आपका लक्ष्य पूरा करवाए और सरकारी नौकरी आपको मिले और आपके घर में आपके माता पिता को, भाई बहनों को खुशी मिले, आप पर गौरव महसूस हो। अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा दिन साबित होगा वो। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर 2026।